श्री गणेशाय नमः। शुक्ल पक्ष मास की चतुर्थी को जब भक्ति और उल्लास का संगम होता है तो स्वयं विघ्नहर्ता गणपति जी धरती पर पधारते हैं। इस साल 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी, जो कि विशेष संगम है। चित्रा नक्षत्र पड़ रहा है और चित्रा नक्षत्र धन धान्य को देने वाला है, क्योंकि चित्रा नक्षत्र साहस और धन धान्य की बढ़ोतरी करने वाला होता है। शास्त्रों के अनुसार गणपति जी की पूजा मध्य काल में करना शुभ होता है। शुक्ल चतुर्थाया सिद्धि विनायका व्रत सा मध्या व्यापनी ग्रहा। जब हर कार्य मुहूर्त से होता है तो गणपति बाबा की पूजा भी मुहूर्त से ही करनी चाहिए। अगर आप सही मुहूर्त में पूजा करेंगे तो आपके घर में गणेश जी महाराज जरूर विराजमान होंगे। तो ध्यान से सुनिए, इस साल का पूजा का मुहूर्त रहने वाला है सुबह 11:05 से लेकर दिन में 1:40 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय के बीच में आप गणपति बाबा की पूजा प्रेम पूर्वक कर सकते हैं। नमस्कार, मैं राधे एस्ट्रोलॉजर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने आई हूँ कि इस बार गणेश जी की पूजा कैसे की जाए, जिससे गणेश जी महाराज की कृपा आपके परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। इसके लिए हमें सुबह उठते ही गणेश जी के लिए श्रद्धा होनी चाहिए और गणेश जी का आह्वान करें। उठने के बाद आप पृथ्वी माँ को प्रणाम करें और प्रार्थना करें, हे पृथ्वी माँ, आज गणेश जी महाराज की कृपा हम पर बननी चाहिए। पूजा की विधि जानने के पहले हम कुछ सामग्रियों की बात करते हैं कि हमें गणेश जी की पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले नहा धोकर पीले कपड़े पहने। पीले कपड़े गणेश जी को अति प्रिय है। इसके अलावा पीले कपड़े पहनने से हमारा गुरु मजबूत होता है और गुरु हमारे पुत्र, हमारा जीवन साथी और हमारा धन संपदा ज्ञान सबको रिप्रेजेंट करता है। तो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उनके सिंहासन पर लाल या पीला कपड़ा ही बिछाएं। फिर उसके बाद गणेश जी की प्रतिमा रखें। फिर आप चांदी के बर्तन में जल लें। अभी चांदी का बर्तन ही क्यों? क्योंकि चांदी का बर्तन चंद्र को मजबूत करता है। और चंद्र कौन होता है? आपका मन, आपकी माँ और आपकी बेटी। जब हम चांदी के बर्तन में जल लेकर गणेश जी की पूजा करते हैं तो हमारा बुद्ध के साथ साथ हमारा मन भी मजबूत होता है। रोली, मोली, ये मंगल देव को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम गणेश जी महाराज के रोली और मोली चढ़ाकर फिर हमारे सिर पर रोली लगाते हैं और हाथ में मोली बांधते हैं तो हमारा मंगल मजबूत होता है। और मंगल मजबूत होने से हमारा भाई, हमारा पति और हमारे शरीर के अंदर का खून मंगल है, तो इन सब में शुभ परिणाम मिलते हैं। मूंग पूजा सामग्री में जरूर ऐड करें, क्योंकि ये बुध ग्रह की वस्तु है और गणेश जी भी बुद्धि के देवता है, इसीलिए गणेश जी महाराज को मूंग अति प्रिय है। बुध हमारी बहन बेटी और हमारे व्यापार को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आप यदि आपके व्यापार में बढ़ोतरी चाहते हैं तो एक लाल कपड़े में थोड़े मूंग बांधें और पूजा के बाद उसे तिजोरी या आपके दुकान के गल्ले में रखें। इससे आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। और गणेश जी की पूजा करते टाइम इत्र रखना ना भूलें, क्योंकि इत्र शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र तो हमारा पैसा है, हमारा रिलेशनशिप, वह हमारा जीवन साथी है। इसलिए गणेश जी को इत्र लगाना अति आवश्यक है। अब इसी इत्र को यदि आप रोजाना थोड़ा थोड़ा अपने लगाते रहेंगे तो आपका शुक्र मजबूत होता चला जाएगा और आपके पैसे की आवक बनी रहेगी। अब बारी आती है बादाम की। बादाम किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? बादाम शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और शनि देव हमारे न्यायाधीश है। शनि देव भी तो हमको हर कर्म का फल देते हैं, अच्छे या बुरे का। इसलिए गणेश जी के साथ साथ शनि देव को प्रसन्न करना तो अति आवश्यक है। बारी आती है दीपक की। दीपक हर पूजा में जलाया जाता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि ये सूर्य देवता को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य देवता हमारी आत्मा, हमारे पिता, वह जो हमारा मान सम्मान है वह सूर्य देवता से ही बढ़ता है। सूर्य मजबूत होने से साथ ही आपकी आंखों की दृष्टि भी सही रहेगी। अब पूजा में 5 लौंग जरूर ऐड करें, क्योंकि लौंग से राहु देव प्रसन्न होते हैं और राहु खुश होने से आपका साल अच्छा रहता है। राहु मारे तो कौन तारे और राहु तारे तो कौन मारे। राहु को प्रसन्न करना तो अति आवश्यक है। तो हमने बात करी पूजा सामग्री की। पूजा सामग्री के साथ साथ हमारे 9 ग्रह भी प्रसन्न हों, ऐसी हमने पूजा की विधि बताई। अगर ग्रह मेहरबान तो गधा भी पहलवान। ग्रह खराब होने से तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी शमशान में पहरा देना पड़ गया। तो आज की वीडियो में हमने जाना
कि गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी, इसका मुहूर्त क्या होना चाहिए और पूजा में कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए। मैं नक्षत्र विद्या चैनल पर ग्रहों को प्रसन्न करने व वास्तु को मैनेज करने की टिप्स बताती रहती हूँ। अब आने वाली वीडियो में मैं सितंबर महीने का 12 राशियों का राशिफल बताऊंगी। तो यदि आप ग्रहों को प्रसन्न करने के उपाय भी चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। नक्षत्र विद्या चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे समय समय पर आपको इनोवेटिव जानकारियाँ मिलती रहें।